विष्णवे नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। आप सभी भक्तों को श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह की एकादशी तिथि का अपना अलग अलग विशेषता होती है। इसी तरह सावन माह में कामिका एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सनातन धर्म में हर माह की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। सावन की एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को प्रभु श्री हरि के योग निद्रा में जाने के बाद सावन में कृष्ण पक्ष पर आने वाली पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसलिए सावन मास की पहली एकादशी का बहुत अधिक ही महत्व होता है। धार्मिक मान्यता यह है कि एकादशी व्रत करने वालों के जीवन से सभी प्रकार के कष्टों का अंत हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, अब जान लेते हैं कामिका एकादशी की तिथि के बारे में। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को शाम 5:44 से शुरू होकर 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को दोपहर 3:55 तक है। वहीं 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 7:05 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:12 तक रहेगा। अमृत काल का शुभ समय सुबह 7:02 से सुबह 8:37 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अब जान लेते हैं द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:56 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होकर 1 अगस्त गुरुवार की दोपहर 3:29 तक रहेगी। वहीं 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से सुबह 5:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर समाप्त होगा 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात 9 बजे। भक्तों, अब जान लेते हैं व्रत पारण की तिथि के बारे में। 31 जुलाई दिन बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी व्रत का पारण 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा। भक्तों, सावन मास की कामिका एकादशी पर कुछ खास योग भी बन रहे हैं। कामिका एकादशी पर दुर्लभ ध्रुव योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी दिन भर रहने वाला है। वहीं देवों के देव महादेव कामिका एकादशी पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होकर इस तिथि पर बालव और कौलव करण के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इन शुभ योग में इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कामिका एकादशी पूजा विधि के बारे में। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद
साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। कामिका एकादशी के दिन सुबह विष्णु भगवान के साथ कृष्ण अवतार की भी आराधना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान करें तथा उनके अनेक मंत्रों का जाप अवश्य करें। एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की पूजा हो जाती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से आभूषण पहनाए हुए बछड़े के दान के बराबर पुण्य लाभ संभव है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।